Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक। क्या चलेगा? न्यूमेरिकल्स बताइए। सेकंड। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका है, ऊष्मीय प्रसार एवं कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। इसका न्यूमेरिकल है सेकंड। किसी वस्तु का फारेनहाइट तापमापी से मापा गया ताप यानी एफ, फारेनहाइट से जो ताप मापा जाएगा उसको एफ बोलेंगे। इसकी लैंग्वेज समझना होता है, वही तुरंत लिख लिया करो। सेल्सियस पैमाने के ताप से 5 गुना है और सेल्सियस पैमाना है सी का, तो इसका 5 गुना है। एफ इक्वल टू 5 सी की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो वस्तु का ताप सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। तो हम इसी टेम्परेचर को, वस्तु का टेम्परेचर तो यही है ना, एफ या 5 सी, तो इसका सेंटीग्रेड में हम कैसे बताएंगे? तो सी अपॉन 5 एक रिलेशन हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। अब एफ की वैल्यू रख दो इस जगह, सी अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 सी। एफ की वैल्यू ये रही 5 सी माइनस 32/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 सी इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 25 सी माइनस 5 दूनी 10, एक 5 की 15 और एक 16, 160। 9 सी माइनस 25 सी इज इक्वल टू माइनस 160। 9 में से 25 गया तो माइनस का 16 सी इज इक्वल टू माइनस का 160। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 160/16 यानी 10। तो वस्तु का ताप जो है 10 डिग्री सेल्सियस है सेंटीग्रेड में। 13 किसी लोहे की छड़ की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। 13 एल इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ठीक। छड़ का प्रारंभिक ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको T1 मान लेते हैं। प्रारंभिक ताप कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। छड़ को किस ताप तक गर्म किया जाए, यानी माना कि T2 तक गर्म करेंगे तो T2 को हमको निकालना है। किस ताप तक गर्म किया जाए कि उसकी लंबाई में 0.15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए। डेल्टा एल हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर, इतने की वृद्धि हो जाए। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1.9, अल्फा इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻5 और इसका मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1.9 10⁻⁵। ठीक है, अब इसको हमें T2 निकालना है, फाइनल टेम्परेचर। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? अरे कुछ जानते भी तो होंगे। अल्फा की वैल्यू जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अब हमको डेल्टा टी इधर को ले आइए, तो इधर को बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब इसकी जगह आएगा तो डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा एल, तो वही रहेगा अपॉन एल इंटू अल्फा। ठीक। और ये डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो T2 की वैल्यू T1 से अधिक होगी, तभी प्रसार होगा। तो T2 माइनस T1 है 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू अल्फा। ठीक। तो डेल्टा एल कितना है? 0.15 डेल्टा एल अपॉन एल कितना? 150 इंटू अल्फा कितना? 1.9 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻5। ऊपर ले जाएंगे इस -5 को तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150 और इंटू 1.9। अब 15 से आसानी से कट जाएगा 10 बार। ठीक। और 10 और 1.9 19 हो जाएगा, यानी और ये ऊपर हो जाएगा 1000, 1000 बटे
19, T2 माइनस 25 और T2 माइनस 25 ही निकालते रहो। अभी 1000 में 19 का भाग दे दो, 52.63, ठीक है। और T2 हो जाएगा 52.63 प्लस 25, T2 कितना हो गया 77.63 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर तक इसको हमें गर्म करना पड़ेगा छड़ को? देखिए आंसर, ठीक। नेक्स्ट, 15वां, कोई लोहार किसी बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए की नेमी पर लोहे की रिंग चढ़ाता है। हाँ बिल्कुल चढ़ाता होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेमी तथा लोहे की रिंग दोनों ही का टेम्परेचर T1 मान लीजिए, T1 हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। लोहे की रिंग, नेमी तथा लोहे की रिंग के व्यास, तो नेमी का व्यास कितना है 5.243, इसको हम कैपिटल डी मानते हैं। 5.243 5.243 मीटर है नेमी का व्यास, तथा रिंग का व्यास 5.231, स्मॉल डी मान लीजिए, 5.231 मीटर है, ठीक। लोहे की रिंग को किस ताप तक तप्त किया जाए, किस ताप तक तप्त किया जाए यानी गर्म किया जाए कि पहिए की नेमी पर ठीक बैठ जाए? T2 तक गर्म करेंगे हम तो और ठीक बैठ जाएगी। T2 की वैल्यू निकाल देंगे बाद में। लोहे का अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इसमें एल वेल तो कुछ थी नहीं और आप जानते हैं एल वाला फॉर्मूला, तो समझिए कि ये है पहिया, ठीक है, ये पहिया लकड़ी का। अब इस पर लोहे की रिंग चढ़ानी है ऐसे करके, ठीक। जबकि ये रिंग क्या है छोटी है, इससे व्यास देख रहे हैं छोटी है, इसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, इसी के बराबर की होगी तभी तो चढ़ेगी। तो इस लोहे की रिंग को गर्म करना है ना कि लकड़ी के पहिए को, जल जाएगा लकड़ी का पहिया। क्यों जल जाता है लकड़ी? क्योंकि हीट का कुचालक है, उष्मा का कुचालक है, इसलिए जल जाती है। लोहा इसलिए नहीं जलता कि उष्मा का सुचालक है। आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये इसको किस टेम्परेचर तक गर्म किया जाना है, ठीक है। तो इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे? किसी भी गोले की लंबाई की अगर बात की जाए, जैसे एक तार को मोड़ करके ऐसे गोल बना दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी परिधि की बराबर, सरकमफ्रेंस की बराबर, यानी कि 2 पाई आर इसकी लंबाई होती है, यानी कि पाई इंटू डी डायमीटर। एक ही बात है, 2 आर को डायमीटर कहते हैं, ठीक है। पाई इंटू डी इसकी किसी भी वृत्त की लंबाई हो गई, तो बस एल की जगह वही हम प्रयोग करेंगे। कई बार सीधे सीधे सवाल नहीं आते, कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एल कितना है पाई डी, ठीक। ये एल है, गर्म तो इसी को करेंगे ना, लोहे वाली को। और डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल पाई डी माइनस पाई डी, ठीक। बड़े वाले में से छोटे वाले को, लकड़ी वाले में से लंबाई में से लोहे वाली की लंबाई घटा देंगे, डेल्टा एल हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ गई। तो हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एल, हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू अल्फा, ठीक। वही चीज आ गई।
डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है, रखिए पाई डी माइनस पाई डी अपॉन एल क्या है, पाई टी, पाई डी इंटू अल्फा, अल्फा ये रहा 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अब पाई से कॉमन लेके पाई कैंसिल हो जाए, चलो मैं दिखा देता हूँ। पाई को कॉमन ले लो ऊपर से, डी माइनस डी अपॉन पाई डी इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5। यही चल रहा है T2 माइनस 27, T1 27 है। अब T2 माइनस 27 इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और डी का वैल्यू रख लीजिए 5.243 माइनस 5.231 अपॉन डी की वैल्यू स्मॉल डी की है 5.231 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको इसमें से लेस करिए, T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 5, तो ये बराबर है, तीन में से एक गया तो कितना बचा 0.012 अपॉन ये मल्टीप्लाई 5.231 इंटू 1.2 6.2772 इंटू 10⁻⁻, प्लस का 5 हो जाएगा ऊपर। अब इसका भाग दीजिए, T2 माइनस 27.00191 इंटू 10⁻, और आगे है अच्छा 5। इसका मतलब हो जाएगा, इतना तो नहीं आना चाहिए, इतना ही है कोई भी। तो 5 का करिए, 1 2 3 4 5, 191 हो गया, 191 हो गया, ठीक है। T2 बराबर लिखेंगे इसको, तो ये 27 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 9 तो 11, 218। T2 218 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आ रहा है, इतना ही है। तो ये इतने टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो ये जो लोहे की रिंग है वो नेमी पर चढ़ जाएगी, ठीक। और बताइए, बस ठीक है। तो और आगे न्यूमेरिकल करो, और समझ में नहीं आया तो मुझे दोबारा से कमेंट करो, ठीक, और पूछो यहाँ करके, ठीक, ओके। Thank you.